सूटकेस पैक हो चुका था। आज हमने गोवा निकलना था नाइट में। तुम 7 बजे घर आए और रेडी होने लगे। फिर अचानक से तुम निकलने लगे और तुमने जाने से पहले कहा कि मुझे अर्जेंट काम से जाना है, तुम मेरे आने से पहले रेडी रहना। मैं जानती थी तुम किस अर्जेंट काम के लिए जा रहे हो, पर मैं कुछ बोल ना सकी। शायद अब मैं थक चुकी थी जो जिंदगी मेरे साथ कर रही थी। मैं इतना थक चुकी थी कि मेरे अंदर लड़ने की भी ताकत नहीं बची थी। अनफॉर्चुनेटली मैं खुद को तुम्हारे पीछे जाने से न रोक पाई। मैंने तुम्हारा पीछा किया। तुम एक पार्क में रुके थे और मैं भी ऑटो से उतरी वहां पे। आज मेरा ईश्वर से विश्वास उठ गया था कि सारे गम मेरे ही नसीब में क्यों क्यों मुझे एक के बाद एक गम मिल रहे हैं। बस मैं ये सोच ही रही थी कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड आई है और मैंने बातें सुनी उसकी। अब वो तुम्हारी लाइफ में वापस आना चाहती थी किसी भी शर्त पे। मैं समझ चुकी थी कि अब तुम मुझे छोड़ने वाले हो, क्योंकि वो तुम्हारा प्यार थी और प्यार को तुम किसी भी हालत में किसी भी सिचुएशन में एक्सेप्ट करने को राजी हो जाते हो। हाँ, अगर तुम मुझे नहीं भी छोड़ते तो शायद जिंदगी भर मुझे इतना तो विश्वास था कि तुम मुझसे मिलते। पता नहीं मेरे साथ क्यों हो रहा था। आखिर मैंने ऐसा क्या किया था किसी के साथ बुरा कि मेरे साथ बुरा हो रहा था। वो तुम्हारी लाइफ में फिर से आना चाह रही थी। मुझे नहीं पता तुम क्या कहोगे, पर जो भी होगा वो मेरे अगेंस्ट ही होगा। बस मैं इतना सोच ही रही थी कि मैंने तुम्हें कहते हुए सुना। तुमने उससे कहा कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। जो लड़की तुम्हारे लाइफ में आई है उसके साथ तुमने जिंदगी भर जीवन बिताना है, उसका साथ तुमने जिंदगी भर देना है। तुम उसके साथ धोखा नहीं कर सकते और बेहतर है कि तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ। मुझे विश्वास नहीं था कि तुम बोल रहे थे। मतलब मैं अपने कानों पे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि आखिर तुम थे। अब मेरी आंखें नम थी, सबसे ज्यादा इस बात पे कि सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए ही बिना कुछ सोचे समझे मैंने उस ईश्वर पे शक किया जो कि सबके साथ बराबर न्याय करता है। वो मेरे साथ गलत भला कैसे करता है। मुझे आज समझ आ रहा था कि जो हमारे साथ गलत भी होता है ना, वो आगे आने वाले अच्छे के लिए होता है। मैं एक चीज समझ चुकी थी, आदमी कभी गलत नहीं होता। सारी बात परवरिश की होती है और दुनिया का हर एक आदमी तो गलत नहीं है ना। आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि तुम्हारी परवरिश निश्चित ही एक भली औरत ने की है। बहुत अच्छी औरत है वो जो तुम्हारी माँ है। आज मेरे मन में तुम्हारी मम्मी के लिए और रिस्पेक्ट बढ़ गई है, इज्जत और बढ़ गई है। आखिर तुम्हारी माँ ने तुम्हें दूसरी लड़कियों को रिस्पेक्ट करना सिखाया। तुम्हारी माँ ने सिखाया कि किसी लड़के का अगर हाथ थामना तो उसे छोड़ना नहीं है, उसके दिल के साथ नहीं खेलना। आज मुझे समझ आया कि मैं कितनी खुशकिस्मत थी कि मुझे तुम मिले, तुम्हारे माँ बाप जैसे मुझे परिवार मिला। मैं अपनी इस खुशकिस्मती पे भरोसा नहीं कर पा रही थी। मैं घर आ चुकी थी और रेडी होने लगी। 9 बज चुके थे, मैं रेडी हो गई थी, तभी तुम आए और मैंने देखा तुम्हारे हाथ में एक रोज भी था। मुझे लगा तुम गोवा में ये सब करने वाले हो। तुमने वो रोज मुझे दिया और मैंने तुम्हें टाइटली हग कर लिया था। मैं अपनी इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मैंने तुम्हें गले से लगाया और मन ही मन तुमसे मैंने वादा किया कि अब तुम्हारे अलावा जिंदगी भर में किसी का भी ख्याल अपने मन में नहीं लाऊंगी।
तुम्हारे लिए मैं हमेशा लॉयल रहूंगी। तुम्हारी परेशानी अब से मेरी परेशानी है। तुम्हारी मैं सारी परेशानियां ले लूंगी, पर तुम पर नहीं आने दूंगी। ये मेरा वादा है तुमसे। बस मैंने इतना सोचा और तभी तुमने कहा, अरे इतनी देर तक हक करोगे, तुम जाएंगे कब? चलो जल्दी से, फ्लाइट मिस करनी है क्या? फिर हम मुस्कुराए और चल दिए। आज मैं वहां से निकल चुकी हूँ जहां मैं अब तक खड़ी थी, जिस दुविधा में थी मैं। अब अगर तुम आओगे भी तो मैं तुम्हें वहां नहीं मिलूंगी। मैं भगवान से प्रे करूंगी कि तुम्हारी भी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स दूर कर दे। तुम्हारे साथ जितना भी बुरा घट रहा है वो सब दूर हो जाए। मैं तुम्हें माफ करती हूँ। तो ये थी एक कहानी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि आगे आने वाली स्टोरीज आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और क्योंकि हम जब भी कोई कहानी सुनते हैं, कोई भी स्टोरी सुनते हैं, चाहे वो रियल हो या फिर एक इमेजिनरी स्टोरी हो, दैट मीन्स काल्पनिक स्टोरी हो, तो हमारे माइंड में बहुत ज्यादा ओपिनियंस बन जाते हैं, जो हम सोचते हैं कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ, या ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपके माइंड में कोई भी ओपिनियन बन रहा है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीक। टिल देन बाय, टेक केयर।